सुख दुख, उन्नति अवनति, शांति अशांति, सकारात्मक या नकारात्मक विचार वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आत्म साक्षात्कार, सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अवसाद, अशांति और समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप भी उत्तर तलाश रहे हैं तो जुड़िए प्रख्यात आध्यात्मिक विश्लेषक डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी से सत्य धुन में। मेडिटेशन क्या ज़िंदगी में हमारे को ज़रूरी है? इस जीवन के अंदर क्या मेडिटेशन हमारे को बहुत कुछ दे सकता है? आज मैं अनूप अग्रवाल सत्य धुन की इस एपिसोड में इसी पे बात करूँगा। मेडिटेशन, अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, हम बहुत मेडिटेट करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं हो रही। हम अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे? मैंने तो बहुत मेडिटेशन करी, बहुत ध्यान लगाता हूँ, कई कई घंटे बैठा रहता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिली। मेडिटेशन का मतलब क्या है? क्या हम वो जानते हैं? मेडिटेशन का मतलब ध्यान से हम लोग कह देते हैं, लेकिन ध्यान किस चीज़ का? यहाँ पे ध्यान तो हम हर जगह कर रहे हैं। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान से चल रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ तो ध्यान से पढ़ रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ तो ध्यान से चला रहा हूँ। यहाँ पे हमारे को ध्यान कहाँ नहीं है? इसका मतलब मेडिटेशन हर जगह कर रहा हूँ। अब ये मेडिटेशन तो हो रही है, फिर हम कौन सी मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो मेडिटेशन की हम बात करते हैं वो विचारों को शांत करना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारा जो दिमाग है ना, ये हर 3 सेकंड में एक नया विचार ले आता है, और जब 3-3 मिनट 3-3 सेकंड के अंदर ये विचार बदलते हैं ना, बहुत तंग करता है। तो आफ्टर ऑल ये मेडिटेशन कैसे बनेगी, ये ध्यान कैसे बनेगा? जब हम फोकस करेंगे कि अपने इन विचारों को हम रोक पाएं, कंट्रोल कर सकें। और जिस वक्त आप कंट्रोल करते हैं, यानी उन विचारों को ना आने दें, तब वो स्टेट होती है आपकी रियल मेडिटेशन की। हमारे माइंड में अपनी वेव्स चलती हैं, और बीटा वेव्स, अल्फ़ा, गामा और डेल्टा वेव्स। जो डेल्टा वेव्स हैं वो मेडिटेशन की स्टेट होती है, जहाँ पे आप बैठे तो हैं, वहाँ पे कितना ही शोर हो रहा है वो आपको नहीं सुनाई दे रहा। इसका क्या मतलब है? अगर किसी शादी में आप गए हैं और वहाँ पे डीजे चल रहा है, तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने माइंड को आप डेल्टा लेवल पे ले जा सकते हैं। नहीं ले जा सकते? क्या इसके लिए कोई प्रोसेस करना होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम किसी शादी पे गए, बहुत तेज़ डीजे चल रहा है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, पार्टी में डांस वगैरह हो रहा है, लेकिन हम किसी के साथ बात कर रहे हैं। अब वो जो 2 जने आपस में बात कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? वो बातचीत, कम्युनिकेशन करते करते हम इतना हो गए कि हमें यही नहीं पता लगा कि बाहर उसमें डीजे पे कौन सा गाना चल रहा है। अब वो जो डीजे चल रहा था, उसने आपको नहीं डिस्टर्ब किया। क्यों नहीं डिस्टर्ब किया? क्योंकि आप पूरी तरीके से मेडिटेट कर रहे थे, कंसंट्रेट कर रहे थे अपनी बातों के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? कंसंट्रेशन एक वर्ड हमने यूज़ किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग ध्यान प्रक्रिया में बैठते हैं तो क्या करते हैं? हाथ को ऐसे रखना है, सांस अंदर लेनी है, अनुलोम विलोम, इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाओं को हम ध्यान में रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कंसंट्रेशन के लिए, यानी उन चीज़ों को, उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जो हमें पढ़ाया गया कि उन स्टेप्स में गलती ना हो। तो जब हम बैठे हैं आंखें बंद करके, तो क्या हुआ? हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। अब उन्होंने कहा गहरी सांस लो, अब गहरी सांस छोड़ो, तो हमारा ध्यान कहाँ पे था? उन स्टेप्स को फॉलो करने पे। बट वो रियल मेडिटेशन नहीं था। तो रियल मेडिटेशन कब होता है? जब आप बैठे और आपने अपने विचारों को थाम लिया, यानी अब नए विचार नहीं आ रहे हैं,
आप बिल्कुल थॉटलेस वाले लेवल पे जा रहे हैं, वो हमारे को ट्रांस में ले जाता है, यानी हम उस टाइम पे डीप मेडिटेशन में होते हैं। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है सबसे पहले अपने विचारों को साधना, यानी अपने विचारों को रोकना, क्योंकि ये विचार जब तक नहीं रुकेंगे तब तक मेडिटेशन नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी प्रक्रिया कर लीजिए, वो सारी क्रियाएं अलग हैं, वो सिर्फ एक स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो आज हमने इस मेडिटेशन को जानने की कोशिश करी और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ के अपनी मेडिटेशन को बढ़ाएंगे और एक सच्ची मेडिटेशन को कर पाएंगे। अगले एपिसोड में और नई जानकारियों के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। Satyadham, the sound of eternity.